Hello students, welcome back to Learn from Home classes with Deepak Chaube. Today we will continue class 10 chemistry and the chapter is acid, bases and salt. So in previous class we have discussed about acids and classification of acid on different bases. So we will continue the same topic, classification of acid. In previous class we have seen the classification of acid on the basis of origin. So today let's proceed the topic on the basis of strength. On the basis of strength. Strength means what? Strength of acid depends on strength of an acid depends on degree of ionization. Degree of ionization and concentration of hydronium ions produced by that acid in aqueous solution. स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि अगर किसी एसिड को वाटर में हम लोग एक्वा सॉल्यूशन मतलब वाटर में हम लोग उसको डिजॉल्व करें तो उस जो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगी उसका कंसंट्रेशन कितना है, यानी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो होगा वही उस एसिड का स्ट्रेंथ बताएगा. डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मींस व्हाट? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मींस नंबर ऑफ एसिड molecules ionized by total number of acid present in aqueous solution into 100. This is called degree of ionization. यानी कितना टोटल कितना एसिड का मॉलिक्यूल है और उसमें क्या आयोनाइज हुआ है, कितना मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हुआ है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकाल सकते हैं हम लोग. तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का मतलब उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस्ड बाय दैट एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन. कितना प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोनियम आयन और किस रेट पे हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है या बहुत स्लो धीरे हो रहा है, उस पे डिपेंड करता है स्ट्रेंथ. और इसके बेसिस पे दो तरह के एसिड होते हैं और वो है, एक को हम लोग कहते हैं टू टाइप्स, एक को कहते हैं वीक एसिड और दूसरा है स्ट्रॉन्ग एसिड. So look, weak acid means what? यानी acids which ionize partially in aqueous solution and produce less number of या less concentration of हाइड्रोनियम आयन. यानी अगर उस एसिड को, यानी वैसा एसिड जिसको वाटर में डिजॉल्व करें तो जितना उसमें हाइड्रोजन था वो सारा का सारा आयोनाइज नहीं हुआ, कुछ हुआ कुछ रह गया, तो यानी पार्शियली का मतलब हाफ. तो इसका मतलब है क्या, तो और बहुत कम हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हुआ वहां पे, तो उस टाइप के एसिड को वीक एसिड कहते हैं.
तो एग्जांपल में जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सब क्या होते हैं, वीक होते हैं। एंड H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इट इज आल्सो वीक एसिड। अब आते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड में। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या हुआ, तो एसिड which ionize completely, टोटल क्या होगा, हाइड्रोजन आयोनाइज हो जाएगा एंड प्रोड्यूस हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। जितने भी एग्जांपल, जितने भी मिनरल एसिड्स हैं वो सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। HCl हो गया आपका, H2SO4 हो गया। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये डिपेंड करता है किस पे, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो एक बात हम लोग हमेशा याद रखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ द डिग्री ऑफ ionization for an acid, base and salt, जो भी एसिड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एसिड in aqueous solution is greater than 30%, it is strong। यानी अगर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 30% से ज्यादा होगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एंड लेस देन 30% इट इज वीक। और अगर 30% से एक ग्रेटर एक लेस, अगर 30% ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग और अगर 30% से कम है तो वीक। दो एसिड को हम लोग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से बता सकते हैं कि दो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। ठीक है, अब आते हैं तो आगे एक बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, कंसेंट्रेशन पे क्या एसिड को कैसे क्लासिफाई किया गया है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। On the basis of concentration, concentration बोलने का मतलब यहाँ क्या हुआ कि amount of acid present in definite amount of its aqueous solution। concentration of an acid means amount of acid present in amount of its aqueous solution। aqueous solution का मतलब हो गया वाटर, वाटर जिसमें सॉल्वेंट होगा। तो यहां देखते हैं कि भाई जो सॉल्यूशन है उसमें एसिड कम जो है उसमें एसिड का अमाउंट कितना है। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि वाटर का अमाउंट कितना है। दोनों तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो वाटर के प्रेजेंस पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि एसिड कितने तरह के होते हैं। तो ये दो हो गया। एक को हम लोग कहते हैं कंसेंट्रेटेड एसिड। कंसेंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या हुआ कि जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ही कम होगा, यानी एसिड which contain less amount of water, जिसमें वाटर का अमाउंट बहुत ही क्या है, कम है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, उसको हम लोग कंसंट्रेटेड, जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं कंसंट्रेटेड को कॉन्क CONC डॉट कॉन्क
H2SO4 कंसंट्रेटेड क्या हो गया H2SO4। हम लोग कंसंट्रेटेड और ये नहीं कि फिक्स्ड होता है, फिक्स नहीं, हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं डाइल्यूट। तो डाइल्यूट एसिड का मतलब ही इसका क्या अपोजिट, यानी एसिड्स which contain large amount of water। तो हम लोग कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट बना सकते हैं। तो इसका कोई एकदम प्रॉपर फिक्स्ड एग्जांपल नहीं दे सकते हैं। अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं एग्जांपल में डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट बना सकते हैं इसको हम लोग। तो वी कैन कन्वर्ट कंसंट्रेटेड इनटू डाइल्यूट। तो इसका एक प्रोसेस भी होगा, हम लोग देखेंगे उसको। लेकिन अभी जानना ये है कि अगर एसिड में वाटर का अमाउंट कम है तो वो कंसंट्रेटेड होगा, यानी कि स्ट्रेंथ वाइज क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और डाइल्यूट स्ट्रेंथ वाइज उससे थोड़ा सा कम, यानी वीक ही रहेगा, थोड़ा सा कम होगा, स्ट्रॉन्ग ही है लेकिन वीक में आएगा। और इसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है। तो वी कैन कन्वर्ट कंसंट्रेटेड एसिड इनटू डाइल्यूट एसिड। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इन ऑर्डर टू डाइल्यूट एन एसिड आप पोर एसिड इनटू वाटर। एसिड को किस में पोर करना है, वाटर में। ये कि वाटर को एसिड में पोर करना है, डालना है। याद रखिएगा, अब वाटर को एसिड में हम लोग नहीं ऐड करते हैं क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है, अचानक वो एक्सप्लोड कर जाएगा अगर हम लोग वाटर को एसिड मिलाएं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एसिड को, और वो भी थोड़ा थोड़ा एसिड को लेके वाटर में डालेंगे और कॉन्स्टेंटली क्या करेंगे, उसको स्टेयर करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, ठीक है। और फिर दूसरा अमाउंट लेंगे और फिर करते रहेंगे ताकि वो रिएक्ट तुरंत अचानक से एक्सप्लोड ना करे। लेकिन अगर डायरेक्ट हम लोग वाटर को एसिड में ऐड कर दें तो वो एक्सोथर्मिक हो जाता है, तुरंत में हाई अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो डेंजरस हो सकता है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, हाउ कैन वी मेक एन एसिड डाइल्यूटेड, और हाउ कैन वी कन्वर्ट कंसंट्रेटेड एसिड इनटू डाइल्यूट। सो उस एसिड को वाटर में कनेक्ट डालना है और धीरे धीरे स्टेयर करते रहना है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे दो, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। लेट्स मूव टू द next topic, and that is on the basis of molecular composition। on the basis of molecular composition। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि एसिड में जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है, जो जो एटम प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि एसिड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो मॉलिक्यूलर यानी कि उसमें जो कंपोनेंट्स है उसके बेसिस पे मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स। मान लेते हैं हम लोग HCl लिखे हैं, तो इसका कंपोनेंट कौन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन है, क्लोरीन हो गया, इसमें दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है। अगर हम लोग H2SO4 लेते हैं तो इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है और क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसके बेसिस पे यानी कंपोनेंट के बेसिस पे हम लोग ने एसिड को डिवाइड किया है दो पार्ट में। एक को कहते हैं हम लोग ऑक्सी एसिड और दूसरे को कहते हैं हाइड्रा एसिड। ऑक्सी एसिड, हाइड्रा एसिड, इन दोनों इक्वेशन को देखो। इसमें क्या है, HCl में एक हाइड्रोजन और एक क्या है, क्लोरीन। और H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों है। और वैसे सारे एसिड में नॉन मेटल्स ही हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ऑक्सी एसिड का मतलब क्या हुआ कि those acid which contain oxygen along with hydrogen and some other element। acid contain oxygen along with hydrogen and other element।
यानी अगर एसिड में, कोई एसिड में ऑक्सीजन है बाकी या सारे एलिमेंट के साथ, तो उस टाइप के एसिड को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सी एसिड कहेंगे। यानी जैसे तुम्हारा H2SO4 हो गया, H2CO3 हो गया, इसमें भी ऑक्सीजन है, राइट। H3PO4 हो गया, फॉस्फेरिक एसिड, इसमें भी ऑक्सीजन है। तो जहां जहां ऑक्सीजन होगा एसिड के, यानी एसिड मॉलिक्यूल में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो ऑक्सी एसिड कहलाएगा। हाइड्रा एसिड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, हाँ हाइड्रोजन तो रहेगा ही, कॉमन है ऑल एसिड में, तो हाइड्रोजन के साथ बाकी नॉन मेटल्स हो सकते हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा। यानी हम लोग इसको क्या कैसे डिफाइन करेंगे, विच कंटेन हाइड्रोजन एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन, सिंपल बोल सकते हैं नो ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। अब ऐसे HCl है, हाइड्रोजन क्लोरीन, इसमें ऑक्सीजन है नहीं, राइट। और भी है HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसमें भी नहीं है, राइट। और भी है आपको हाइड्रोजन आयोडाइड यानी हाइड्रो आयोडिक एसिड HI, इसमें भी नहीं है ऑक्सीजन। तो अब एग्जांपल देखते हैं, कंपोनेंट के बेसिस पे जिसमें ऑक्सी एसिड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसको हम लोग हाइड्रा एसिड बोलेंगे। नाउ द लास्ट basis on which we have classified the classified acid, and that is on the basis of basicity. So let's move to the next topic. On the basis of basicity, on the basis of basicity, बेसिसिटी का मतलब क्या हो गया, बेसिसिटी मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस्ड बाय आयोनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड या ऑफ दैट गिवन एसिड। यानी जो एसिड आपके पास है उसके एक मॉलिक्यूल के आयोनाइजेशन से जितने हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होंगे वही उसका क्या कहलाता है, बेसिसिटी कहलाता है। यानी आप हाइड्रोनियम आयन कितना है, कितना नंबर उसका है वो पता कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहां देखते हैं, यानी ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जितना हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। जैसे देखो पहला है मोनो बेसिक, मोनो बेसिक, मोनो एक यानी वन हाइड्रोनियम आयन, आयन पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोनियम आयन। तो देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे HCl है, HCl अगर वाटर में इसको किए तो ये बना लिया H3O प्लस Cl। तो यहाँ देखो कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल से कनेक्ट करके क्या बना लिया, एक हाइड्रोनियम आयन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन रहेगा तो एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा, यानी इसके पास एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होता है। एक ही स्टेप में ये क्या हो गया, आयन, एक ही स्टेप, सिंगल स्टेप में खत्म, इसके लिए ज्यादा स्टेप नहीं करना है। यानी हैव वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। सेकेंड देखते हैं डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक का मतलब कितना, 2 हाइड्रोनियम आयंस पर मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोनियम, एक मॉलिक्यूल को आयोनाइज करके कितना हाइड्रोनियम है, 2। जैसे इसका मतलब एग्जांपल देखते हैं हम लोग, H2SO4 है, यहां ध्यान दो। अब इसको वाटर से किए
तो एक हाइड्रोजन यहां से कनेक्ट होगा H3O प्लस आया और प्लस एक हाइड्रोजन आया तो यहां बच गया है ना, यानी मेरा क्या एक बच हो जाएगा HSO4। ध्यान दीजिए, ध्यान से यहां पे देखना है कि H2SO4 जो है यहां पे वाटर से किया तो एक हाइड्रोजन इससे किया तो H3O बना लिया और एक हाइड्रोजन यहां पे बच गया HSO4। लेकिन ये फिर क्या होता है, यानी एक स्टेप में इतना हुआ, फिर ये एक और स्टेप ले लेता है HSO4, ये अगेन वाटर मॉलिक्यूल्स दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से कनेक्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन फिर रिप्लेस हो जाएगा और H3O प्लस एंड प्लस SO4 माइनस। यानी यहां पे क्या हो गया कि दो स्टेप में आयोनाइज हुआ, तो एक और एक कितने हाइड्रोनियम आयन 2, यानी दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोनियम आयन होगा, यानी इसके पास क्या होगा है 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। और ये कितने स्टेप में टूटेगा, 2 स्टेप में। ओके, और एक और है और वो है ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई मीन्स 3 हाइड्रोनियम आयंस पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं H3PO4 है, ध्यान दो, इसको वाटर से किए तो एक हाइड्रोजन गया H3O प्लस हो गया, यहां कितना हाइड्रोजन बच गया 2, तो प्लस H2PO4 बचा माइनस, फिर H2PO4 जो हुआ ये अगेन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन हो तो यहां से एक और जाएगा हाइड्रोजन H3O प्लस एंड प्लस, यहां पे एक बच जाएगा HPO4 माइनस। अगेन HPO4 जो है आयोनाइज करता है तो ये जो लास्ट था वो हुआ H3O प्लस एंड प्लस PO4 माइनस। तो यहां ध्यान दो कि ये 3 स्टेप में, क्यों, क्योंकि इसके पास कितना हाइड्रोजन था 3 हाइड्रोजन था, 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये 3 स्टेप्स में आयोनाइज होगा और कितने हाइड्रोनियम आयन, एक यहां एक यहां एक यहां, टोटल कितना 3 हाइड्रोनियम आयन, 3 हाइड्रोनियम आयन। It means tribasic acids are those acids which produce 3 hydronium ions on dissolution of in aqueous solution, okay, in per molecule। तो इसका मतलब बेसिसिटी के बेस पे 3, मोनो जिसमें एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है, डाई जिसमें 2 होता है और ट्राई जिसमें 3 होता है। तो मोनो एक ही स्टेप में आना ही होता है, डाई 2 स्टेप्स में होते हैं क्योंकि 2 हाइड्रोजन है उसमें, और ट्राई 3 स्टेप्स में होते हैं क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। तो सिंपल बेसिसिटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसिस्ट बाय एन एसिड। ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव एक्सप्लेन्ड what we have discussed on the acid classification of acid on the basis of strength, weak and strong, and that depends on degree of ionization, concentration, concentrated and dilute, that depends on water, presence of water, and molecular composition, that depends on the components, elements present in the acid, and basicity. So hope you all understood this classification. In next class we will discuss about the physical and chemical properties of an acid. Okay, so if you have any problem, any question, you can ask me in the inbox. Thank you.